नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। यानी कैनरा बैंक ने 1 जून 2025 को अपने जितने भी सेविंग अकाउंट्स थे उन सब में मिनिमम बैलेंस की जो कंडीशन हटा दी है। और अब कैनरा बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट्स है उनमें आपको कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। यानी आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस अब नहीं लगेगा। देखिए, इससे पहले कैनरा बैंक का जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट था उसमें आपको 2000, 1000 और 500, यानी आप अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, रूरल में है, तो उस हिसाब से आपको जो है बैलेंस रखना पड़ता था। लेकिन 1 जून 2025 के बाद आपको कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कैनरा बैंक के सेविंग अकाउंट्स के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, जब भी किसी सेविंग अकाउंट्स के बेनिफिट्स की बात आती है तो सबसे पहले आपको कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल्स को समझना होता है। यहाँ पे कैनरा बैंक आपको एक मंथ में 50,000 रुपए से नीचे की 3 ट्रांजेक्शन्स कैश डिपॉजिट की फ्री दे रहा है। बट यदि आप चौथी ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से ज्यादा की करते हैं तो फिर आपको 1 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्ज देना पड़ सकता है, जिसमें मिनिमम जो है 50 रुपए और मैक्सिमम 5,000 रुपए है। इसके साथ साथ कैनरा बैंक जो है कैश डिनोमिनेशन, यदि आप छोटी जो डिनोमिनेशन में कैश डिपॉजिट करते हैं उस पर भी आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यदि आप 50 रुपए या उसके नीचे की डिनोमिनेशन में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको जो है 10 पीसेस यानी 1000 पीसेस यानी 10 पैकेट तक फ्री है। उसके बाद यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो पर पैकेट आपको 10 रुपए जो है चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब ये मिनिमम 10 रुपए से लेके 10,000 रुपए प्लस टैक्सेस तक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल चार्जेस की। देखिए, कैनरा बैंक में पर मंथ में आप ब्रांच से 5 जो ट्रांजेक्शन हैं वो कैश विड्रॉल की फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और यदि आप 5वीं ट्रांजेक्शन के बाद 6ठी ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो आपको 100 रुपए प्लस टैक्सेस जो है चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब यदि मैं कैश डिपॉजिट के बाद बात करूं तो फिर आता है फंड ट्रांसफर। यानी जो आप फंड ट्रांसफर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई के तहत करते हैं उसके क्या चार्जेस है। अब यदि मैं आरटीजीएस की बात करूं तो आरटीजीएस के चार्जेस जो हैं 2 लाख रुपए से 5 लाख और अब 5 लाख की ब्रैकेट में बैंक ने स्पेसिफाइड चार्जेस दिए हुए हैं। इसके साथ साथ यदि मैं एनईएफटी की बात करूं तो वही 10,000, 10,000 के ऊपर, यानी इन्होंने ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं जिसमें एक सेट ऑफ चार्जेस हैं। लेकिन एनईएफटी के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि यदि आप इसको नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं आईएमपीएस के थ्रू। देखिए, आईएमपीएस में 1000 रुपए से नीचे कोई भी ट्रांजेक्शन यदि आप कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही यदि आप 1000 रुपए के ऊपर में कोई भी ट्रांजेक्शन आईएमपीएस के थ्रू करते हैं तो फिर इसके ब्रैकेट के हिसाब से आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीआई की। देखिए, जब भी आप आज की डेट में कोई भी सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो पैसा आप ट्रांसफर करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं वो यूपीआई के तहत करते हैं। अब यहाँ पे जो कैनरा बैंक का सेविंग अकाउंट है उसमें कोई भी यूपीआई के तहत आप कोई भी पेमेंट करते हैं, चाहे बारकोड स्कैन करते हैं, तो उसके कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। यानी यूपीआई जो है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ यदि मैं डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक की बात करूं तो जैसे नॉर्मल ब्रैकेट्स में सभी बैंक के चार्जेस हैं उसी तरह के चार्जेस आपको इस बैंक में देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कितनी एटीएम ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। देखिए, यदि आप कैनरा बैंक का अपना एटीएम यूज करते हैं तो आपको महीने में 6 ट्रांजैक्शंस और सीनियर सिटीजन के लिए 8 ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके साथ साथ यदि आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं और आप मेट्रो शहर में यूज कर रहे हैं तो 3 ट्रांजैक्शंस और नॉन मेट्रो में आपको 5 ट्रांजैक्शंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। देखिए, जो एटीएम में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डेबिट कार्ड के रिलेटेड भी होती है। यानी आप कौन सा डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। कुछ डेबिट कार्ड में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब डेबिट कार्ड जो है आप कैनरा बैंक में किसी भी अकाउंट के साथ कोई भी डेबिट कार्ड चूज कर सकते हैं। अब हर डेबिट कार्ड के अपने कुछ चार्जेस हैं, अपने कुछ फीचर्स हैं। देखिए, कैनरा बैंक रुपे, मास्टर और वीजा इन तीनों में डील करता है। यानी आप रुपे, मास्टर या वीजा इन तीनों तरह के कोई भी तरह का जो डेबिट कार्ड ले सकते हैं। अब कैनरा बैंक में प्रमुखता स्टैंडर्ड और क्लासिक डेबिट कार्ड हैं जिनके लिए आपको साल के 200 रुपए जो है एनुअल फीस देनी है। इसके साथ साथ यदि आप प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए, और यदि आप सिलेक्ट या वर्ड टाइप के डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए जो साल की एनुअल फीस देनी है। अब देखिए, इन सभी डेबिट कार्ड में जो एनुअल फीस है वो डिफरेंट है।
इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी जो हैं वो डिफरेंट है। यानी आपको कैशबैक हो गया, आपको ऑन बोर्ड में जो फ्री वाउचर्स मिलते हैं वो हो गया, आपको एयरपोर्ट लाउंज की सुविधाएं होंगी। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं ये डेबिट कार्ड स्पेसिफिक होती हैं। तो जो भी डेबिट कार्ड आपको पसंद है आप वो डेबिट कार्ड इस अकाउंट के साथ ले सकते हैं और अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैनरा बैंक में एसएमएस फैसिलिटीज के कितने चार्जेस लगते हैं। देखिए कैनरा बैंक में पर एसएमएस आपको 22 पैसा, और यदि आप इंटरनेशनल में हैं यानी कोई इंटरनेशनल एसएमएस कैनरा बैंक को भेजना पड़ सकता है तो ₹1.20 जो है पर एसएमएस आपको जो है चार्जेस लगते हैं। अब ये जो एसएमएस है ये कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शंस, यानी जो ट्रांजेक्शंस आपने करी हैं उसी के एसएमएस के आपको लगेंगे। तो ये एसएमएस चार्जेस आपको क्वार्टरली बेसिस पे लगेंगे। अब इन एसएमएस के अलावा भी आपको जो है कैनरा बैंक में अकाउंट क्लोजर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यानी 14 दिन के भीतर यदि आपने अकाउंट क्लोज करवाया तो नील चार्जेस हैं। 14 के बाद 1 साल के अंदर अंदर यदि आप अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं तो 200 प्लस टैक्सेस, और इवन 1 साल के बाद भी आप अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको ₹100 प्लस टैक्सेस जो है देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैनरा बैंक सेविंग अकाउंट्स के बेनिफिट। देखिए कैनरा बैंक ने 1 जून को सभी सेविंग अकाउंट्स में अपने बैलेंस जीरो कर दिए हैं। अब इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं और नियरेस्ट कैनरा बैंक में जाकर या ऑनलाइन भी जो है कैनरा बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया को सब्सक्राइब करें।